आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम भादो महीने की सोमवार की व्रत कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कथा को पूरा अवश्य सुनें। कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि कथा आधा अधूरा सुनने से हम पाप के भागी बन जाते हैं। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह नित्य भगवान शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाता और नियम से पूजा करता, परंतु उसे एक बात का दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आप क्यों नहीं इसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्म का फल मिलता है, परंतु इस साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसे पुत्र सुख लिखा ही नहीं है। तब पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, कृपा करके आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उसकी मनोकामना पूर्ण की और साहूकार को स्वप्न में कहा कि हे साहूकार, तुझे पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु केवल 11 वर्ष की ही होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ना खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ, परंतु वह नित्य नेम शिव जी की पूजा और भक्ति करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा के साथ उसे काशी भेज दिया और कहा कि रास्ते में जाते हुए यज्ञ और दान कराते हुए जाना। मामा और उसका भांजा दोनों यज्ञ और दान कराते हुए जा रहे थे। ऐसे ही वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ पर उस राजा की पुत्री का विवाह था। उस लड़के का विवाह हो रहा था तो वो एक आँख से काना था। राजा के लड़के की साहूकार के बेटे पर दृष्टि पड़ी। उसने कहा कि क्यों न मैं इसे ही दूल्हा बना के बैठा दूँ और विवाह होने के पश्चात मैं अपने बेटे के साथ लड़की का विदाई करके साथ ले जाऊंगा। ऐसा कह वह साहूकार के पुत्र के मामा से कहा कि मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, परंतु एक शर्त है कि आप अपने भांजे को मेरे पुत्र की जगह बैठाकर उस कन्या से इसका विवाह करवा दीजिए। इस पर उसका भाई मामा मान गया और साहूकार के बेटे के साथ उस लड़की का विवाह हो गया, परंतु उसे यह अन्याय पूर्ण लगा। वो जाते जाते राजकुमारी की चुनरी पर लिख गया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वह एक आँख से काना है। इस प्रकार जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने उस लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और साहूकार का लड़का फिर काशी चला गया। उसने अपनी पढ़ाई पूर्ण की, परंतु जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने कहा मामा से कि मैं अंदर जा रहा हूँ सोने। वह सोने चला जाता है और उसी समय उसके प्राण निकल जाते हैं। मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा के जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उसका भांजा मरा पड़ा है। अब मामा विलाप करने लगता है। उसी समय पार्वती और शंकर भगवान उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। पार्वती जी ने यह विलाप सुना तो कहा कि हे स्वामी, मुझे इसका विलाप सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इसका दुख दूर करें। तब भोलेनाथ कहते हैं कि ये वही साहूकार का लड़का है, इसकी आयु केवल 11 वर्ष की ही थी, परंतु पार्वती जी के आग्रह पर उसे शंकर भगवान 100 वर्ष की आयु का वरदान दे देते हैं और साहूकार ने स्वप्न में कहते कि हे साहूकार, अब तेरे पुत्र की आयु 100 वर्ष की हो गई है, मैं तेरे पूजा और पाठ से प्रसन्न हूँ। साहूकार को बहुत खुशी होती है और वह अपने बेटे का
आने का मार्ग दिखने लगता है। मामा भांजा जब लौटते हैं तो रास्ते में वही नगर पड़ता है जहाँ पर साहूकार के लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहीं वे राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने नगर को चल देते हैं। जब नगर के निकट पहुँचते हैं तो साहूकार और उसकी पत्नी पूरे नगर को सजा के अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत करते हैं और उसके बाद से वे सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए।